हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फ़ौज को बुला रहे हैं कि फ़ौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फ़ौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो, मुल्क में मौजूद माफियाज अपने मुफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार। इन्हें जब तक NRO नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। 2.5 साल तासुर पैदा किया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। हमने ये अरसा सब्र से गुजारा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब मुल्क मुसलसल तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, लोधरा मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना आपके धमकियां से, ना इन केसेस से, ना एहतसाब का नारा से डरते हैं। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेगी। हम आपको गिराने के लिए कहीं दरख्वास्त करने नहीं जा रहे। गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा पर शरह नमू के दावे झूठे। GDP में इजाफा हुआ तो हुक्मरान भी क्यों मांग रहे हैं? बिलावल भुट्टो के सवाल। रायवंड का वजीर आजम सजा के बावजूद लंदन में मौजूद। इमरान खान की बहन पर इल्जाम लगे तो भी कुछ नहीं होता। नवाब शाह के सदर को इल्जाम लगने पर भी पेशियां भुगतना पड़ती हैं। ये एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम है। PP चेयरमैन की गरज बरस। 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस्तीफ़ा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। इस बजट की हद तक मैं खुल्लम दावा दे रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को, अनकंडीशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। इस्तीफे देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने के मुतरादिफ। कौम इस्तीफ़ों का सुनकर थक चुकी। PDM सच्ची थी तो अगले ही रोज़ असम्बलियाँ छोड़कर लॉन्ग मार्च करती। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कुछ करना है तो नंबर पूरे हैं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। इख्तिलाफात के बावजूद बजट का रास्ता रोकने के लिए शहबाज शरीफ के साथ खड़े होने का ऐलान। हुकूमत को किसी इदारे की मदद से घर नहीं भिजवाएंगे। एहतजाज के तमाम ऑप्शंस मौजूद। PDM अवाम में वापस जा रही है। धांधली ज़दा हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका। बजट में झूठ बोलने की तैयारियां जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बक्कर में गुफ्तगू। मुआशी तरक्की के दावे सफ़ेद झूठ। हक़ाइक़ सामने आने पर किराए के तर्जुमान गायब। मालियाती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 5 करोड़ पाकिस्तानी गरीब और बेरोज़गार हो चुके। खान साहब इस जुल्म और बर्बादी का जवाब दें। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इकॉनमी के पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है। पर्ची चेयरमैन इकॉनमी का रोना रो रहे थे। बिलावल साहब, आज आपको कर्जों का खौफ है, डर है, तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए। आज भी आपकी जितनी तगोदो है, जितनी भागदौड़ है, वो तमाम भागदौड़ जो है वो NRO के लिए है। ऑपोजिशन मुआशरी बेहतरी पर बौखलाहट का शिकार। मईशत का रोना रोने वाले पर्ची चेयरमैन बताएं, क्या इनके वालिद IMF के पास नहीं गए थे? फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बैरूने मुल्क से पैसा वापस लाने पर जोर।
माली साल 2021-22 के लिए विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। कुल हजम 8,000 अरब रुपए के करीब, माशी तरक्की की शरह 4.8% रखने की तजवीज़। सब्सिडीज़ के लिए 350 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सिंध असेंबली के इजलास में फिर हंगामा। MKM अरकान की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश, ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव। कराची को पानी दो के नारे, तहरीके इंसाफ भी पेश। पीपल्स पार्टी सिंध और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह टैंकर माफिया के सरबराह, सिर्फ जियालों के घरों में ही पानी आता है। हलीम आदिल शेख के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के 4 मंसूबे की तकमील नहीं चाहती। ख्वाजा इजहार की मीडिया टॉक। एहतजाज ही करना है तो विफाक के खिलाफ करें, सईद गनी का रद्द-ए-अमल। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई असम्बली में हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, शोर शराबे के बावजूद मुतादिद बिल मंजूर। पंद्रह साल बाद पंजाब असेंबली की नई इमारत मुकम्मल। नया बजट नए ईवान में पेश करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही का दीगर रहनुमाओं के हमरा दौरा। नई इमारत का संगे बुनियाद 27 जून 2006 को रखा गया। तकमील पर 5 अरब 39 करोड़ रुपए खर्च हुए। 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने वाज़े पेशरफ तस्लीम कर ली। फैटफ की पाकिस्तानी इक़दामात के हवाले से रिपोर्ट जारी। The recent report of the high-level panel on financial accountability, transparency and integrity has revealed that due to political and official corruption as well as crime and tax evasion, trillions of dollars flow out of developing countries each year. Corruption is estimated to cost the world at least $2.6 trillion annually, approximately 5% of the global GDP. दुनिया भर में सालाना 2,600 अरब डॉलर की करप्शन का तखमीना। तरक्की पजीर ममालिक को हर साल 1,260 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। बदउनवानी के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन मौसर बनाना ज़रूरी। लूट मार से बनाए गए असासों की रिकवरी भी नागुज़ीर है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का जनरल असेंबली के खुसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म। कराची के ताजरों का कल से दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखने का ऐलान। हफ्ते के रोज शहर की तमाम मार्केटें एहतजाजन खुली रहेंगी, चाहे जेल जाना पड़े कोई परवाह नहीं। एक्शन कमेटी का ऐलान। इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाई पर सड़कों पर आने की वार्निंग। कोरोना के वार बरकरार। तीसरी लहर मजीद 83 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1,893 नए मरीज रजिस्टर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 51,478 तक पहुंच गई। पंजाब में कोरोना से बचाव की हिकमत अमली तैयार। रवां साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का प्लान। यौमिया 4,20,000 अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट। लाहौर में 11% आबादी डोज लगवा चुकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजलास में इजहार ख्याल। अवाम के मसाइल हल न करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। कागजी कार्रवाइयाँ नहीं चलेंगी। लाहौर में सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वार्निंग। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुअत्तली। सूबाई हुकूमत की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तैयारियां। वजीर आला मुराद अली शाह ने एडवोकेट जनरल को हिदायत जारी कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM के वक्त की मुलाकात, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी शिरकत, कराची समेत सिंध के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से तबादला ख्याल, इत्तेहादी अमूर पर भी बातचीत। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटना बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान में वसी पैमाने पर शजरकारी जारी, 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर, 1 अरब पौधे लगाए जा चुके हैं। हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 9 कौमी पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकरीब से वर्चुअल खिताब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, रियासती हुकूमत ने विफाक से फंड्स मांग लिए, 7.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की दरख्वास्त, वजारत खजाना ने फौरी इजरात से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और मिस्र की 2 हफ्तों पर मुहित एयर डिफेंस मशकें, जारहाना और फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, कमांडर एयर डिफेंस की जानिब से पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। भारत में यूरेनियम की स्मगलिंग के वाक़यात, जोहरी मवाद के लिए गैर कानूनी मार्केट का इशारा, पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार, तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुकम्मल तहकीकात और रोकथाम के इक़दामात पर जोर।